तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है करण से, जो सिद्धांत को ढूंढते हुए उसके कॉलेज पहुंच चुका होता है। वहां करण एक लड़की से सिद्धांत के बारे में पूछता है। वो उसकी पहचान बताते हुए कहता है कि लड़का लगभग उसी की हाइट का है और दाढ़ी भी रखता है। तो लड़की पहले बहुत घबराती है और फिर अचानक कहती है कि लड़का थोड़ा अकड़ू है, शर्ट के बटन तक ठीक से बंद नहीं करता, पढ़ाई में टॉपर है लेकिन क्लास में चीटिंग करवाता है, और अगर करण के पास टिफिन है तो उसे वो संभाल कर रखे। करण उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ मिलेगा। तो लड़की सामने की तरफ इशारा करती है और तभी वहां एक लड़का आता हुआ नजर आता है। वो लड़की की सारी बातें सुन चुका होता है और मजाक में उससे कहता है कि वो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। तभी करण उस लड़के से उसका नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम जीत सक्सेना बताता है और कहता है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इसके बाद वो लड़की भी अपना परिचय देती हुई नजर आती है। वो कहती है कि उसका नाम सौम्या माथुर है और वो हिंदी एमए की स्टूडेंट है। करण साफ करता है कि वो जीत को ढूंढने नहीं आया बल्कि उसे सिद्धांत की तलाश है। इसके बाद दोनों को साथ देखकर और सौम्या को जीत के बारे में इतनी बातें करते हुए सुनकर करण मजाक में उनके रिश्ते के बारे में पूछता है। वो सौम्या से जानना चाहता है कि क्या वो जीत की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सौम्या इससे साफ इनकार कर देती है। तभी जीत अपने ही अंदाज में अपनी बात रखता है और कहता है कि उसका मानना है कि वो जिंदगी में अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। उसकी जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उसका फितूर हमेशा उसके साथ रहेगा। करण दोनों की बातचीत सुनकर एमए हिंदी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जोड़ी पर मजाक करता है। उसे लगता है कि जिस तरह दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफ और परवाह कर रहे हैं, वहां प्यार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद करण दोनों से मिलकर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका असली मकसद अभी भी सिद्धांत को ढूंढना है। तो करण के जाते ही जीत सौम्या को उसकी कही हुई बातें याद दिलाकर उसको छेड़ने लगता है। वो उसकी कही बातों का हिसाब मांगता है और फिर उसका टिफिन मांगकर पूछता है कि आज क्या लेकर आई है वो। तो सौम्या बताती है कि आज टिफिन में शक्कर का पराठा है और अपना टिफिन जीत को देती है। तो जीत टिफिन खोलकर आराम से खाने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक अहम बात सामने आती है। जीत पीछे खड़े सिद्धार्थ को देखकर हाथ से इशारा करता है। इससे साफ हो जाता है कि जीत और सिद्धार्थ एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ छिपकर खड़ा हुआ होता है और उसके हाव भाव से साफ लगता है कि वो करण से बच रहा है। अब कहानी वापस शांति निकेतन पहुंचती है, जहां गौतम तुलसी को कह रहा होता है कि वो इस मामले में क्यों पड़ रही है। करण किसी की बात नहीं मानता, इसलिए तुलसी को उल्टा बातें ही सुननी पड़ेंगी। लेकिन तुलसी इस बात से बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं होती। तुलसी कहती है कि समायरा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। करण उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी कर देगा और इस पूरे मामले में उस बच्ची की आखिर क्या गलती है। तो गौतम कहता है कि समायरा के पिता करण है और अपनी बेटी के लिए उसे जो सही लगेगा वही करेगा। लेकिन तुलसी पलटकर पूछती है कि अगर करण अपनी बेटी के लिए फैसला करेगा तो क्या परिवार के बाकी लोग समायरा के लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या वो उनकी कुछ नहीं लगती? शोभा भी समझाती है कि करण पहले जैसा नहीं रहा है, वो अब किसी की बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए उससे कुछ भी कहना शायद बेकार होगा। लेकिन तुलसी साफ कहती है कि करण बदल गया है तो क्या हुआ, वे लोग तो पहले जैसे हैं ना, क्या वे भी चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहेंगे? साहिल भी सवाल करता है कि वे सोच तो सकते हैं, लेकिन क्या करण उनकी बात मानेगा? गौतम भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि वे अपनी बेइज्जती क्यों करवाए, आखिर चाहकर भी वे समायरा के लिए क्या कर सकते हैं। यही तुलसी गौतम को उसकी पुरानी जिम्मेदारी याद दिलाती है। वो कहती है कि आज वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है। जब उसके अपने बेटे को एक लड़की से प्यार हुआ था तब क्या उसने उसकी शादी करवाने के लिए परिवार और हालात के खिलाफ जाकर उसका साथ नहीं दिया था? और ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि वो अपने बेटे के मन को समझता था और जानता था कि उसके लिए क्या सही है। इसके बाद तुलसी साहिल से कहती है कि कल अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या वे सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? क्या ये कहकर पीछे हट जाएंगे कि साहिल से कौन बात करेगा? परिवार में ऐसा नहीं होता। फिर तुलसी सबको समझाती है कि वे जानते हैं कि समायरा अपने पिता से डरती है, वो अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाती, तो ऐसे में क्या वे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होते हुए देखते रहें? तुलसी की चिंता और भी गहरी हो जाती है क्योंकि अगर समायरा की जबरदस्ती शादी हुई तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए वो सबसे कहती है कि उस लड़की को अकेला ना छोड़ा जाए, कोई तो उसकी हेल्प करे। तभी शोभा तुलसी की बात को सही तो मानती है, लेकिन फिर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि करण ने पंडित जी से बात करके परसों का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अब उन्हें लगता है कि कुछ भी बदलना आसान नहीं होगा। नकुल भी कहता है कि अगर वे करण के फैसले के खिलाफ गए तो उन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और वो स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन तुलसी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर कुछ बातें सुनने के डर से वे समायरा की जिंदगी बर्बाद होने दें तो ये कैसी मजबूरी है, वे उस लड़की को इतना पराया क्यों कर रहे हैं।
तुलसी बार बार सबसे हेल्प की उम्मीद करती है और आखिर में बेबस होकर फिर यही कहती है कि कोई तो आगे बढ़कर समायरा की हेल्प करो। इतने में समायरा के कमरे से उसके रोने की आवाज आने लगती है। वो करण से बार बार विनती कर रही होती है कि उसे कमरे में बंद ना किया जाए। उसकी आवाज सुनते ही तुलसी तुरंत समायरा के कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। बाकी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही साहिल आगे बढ़ता है गौतम उसको रोक देता है और कहता है कि वो इस मामले के बीच में न पड़े। उधर करण जबरदस्ती समायरा को उसके कमरे में ले जा रहा होता है। वो उसको समझाता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है। परसों उसकी सगाई है, इसलिए अब वो कोई हंगामा नहीं चाहता। करण समायरा को साफ कहता है कि सगाई तक वो इसी कमरे में रहेगी। इतना बोलकर करण कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। नंदिनी ये देखकर करण से सवाल करती है कि वो इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहा है और कम से कम एक बार समायरा से बात तो कर लेता। लेकिन करण कहता है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। जब बात करनी चाहिए थी तब समायरा ने कुछ नहीं बताया, इसलिए अब भी वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तो नंदिनी उसको समझाती है कि बेटी को कमरे में बंद करना सही नहीं है। नियति भी इधर कहती है कि समायरा बहुत रो रही है, लेकिन करण पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि उसे रोने दो। उसके मुताबिक समायरा ने खुद अपनी लाइफ में ये स्थिति पैदा की है और अब इसी की सजा भुगतनी होगी उसे। नंदिनी करण को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन करण अपनी बात पर कायम रहता है। उसका मानना होता है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहा है। नंदिनी करण को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ये गलत कर रहा है, लेकिन करण अपनी बात पर कायम रहता है। उसका मानना है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहा है। तभी रौनक भी अपने पिता का पक्ष लेते हुए कहता है कि पापा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इतने में तुलसी वहां पहुंच जाती है और ये सब देखकर करण से सवाल करती है कि क्या अब इस घर में बेटियों को उनके ही कमरों में बंद किया जाएगा। तो करण फिर तुलसी को याद दिलाता है कि वो पहले भी कह चुका है कि अपनी बेटी के साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये फैसला वो खुद करेगा। तुलसी का इसमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। समायरा उसकी बेटी है और वो उसके लिए वही करेगा जो उसे सही लगेगा। तुलसी भी साफ करती हुई नजर आती है कि उसे कब, कहां और किसके लिए बोलना है ये करण तय नहीं करेगा। तभी रौनक जब तुलसी के बीच में बोलने पर सवाल करता है तो तुलसी उसे चुप करा देती है और कहती है कि अब वो जरूरत से ज्यादा बोलने लगा है। इसके बाद तुलसी करण को समायरा की पुरानी हालत याद दिलाती है। वो कहती है कि यह वही लड़की है जो कभी छत से कूदने तक की स्थिति में पहुंच गई थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। तुलसी सवाल करती है कि क्या करण को सच में लगता है कि उसे कमरे में बंद करने से उसका मन बदल जाएगा या उसकी जिंदगी की पसंद बदल जाएगी। तुलसी करण को चेतावनी देती है कि अगर इस बंद कमरे में समायरा ने खुद को कुछ कर लिया तो क्या वो ये सब सह पाएगा। आखिर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है या उसे और ज्यादा तोड़ रहा है। तुलसी आखिर में साफ कहती है कि समायरा कमरे में बंद नहीं रहेगी। इतना बोलकर तुलसी समायरा के रूम के पास जाती है और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही समायरा रोती हुई बाहर आती है और करण से अपनी बात सुनने की गुहार लगाती है, लेकिन करण बोलता है कि वो जितना सुनना चाहता था सुन चुका है। वो कहता है कि अब कमरे का दरवाजा तो खुल गया है, लेकिन बाकी फैसला नहीं बदलेगा। परसों पराग के साथ उसकी सगाई होगी और वो करण की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश ना करे। इतना बोलकर करण वहां से निकल जाता है। समायरा फिर रोते हुए नंदिनी से अपने पिता को समझाने की गुहार लगाती है तो नंदिनी अपनी बेटी को गले लगा लेती है, लेकिन उसके पास भी इस समय कोई जवाब नहीं होता। उधर दूसरी तरफ समायरा अपने कमरे में जाकर सिद्धार्थ को फोन करती है और उसको बताती है कि करण ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। कहती है वो कि दरवाजा अब खुल गया है, लेकिन उसके लिए यह घर अब घर नहीं बल्कि जेल बन चुका है। ऊपर से परसों उसकी सगाई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। समायरा की हालत देखकर सिद्धार्थ फैसला करता है कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे का कदम वही उठाएगा। वो समायरा के पास आने की बात कहता है तो समायरा उसको रोकती है और समझाती है कि घर में पहले ही इतना बड़ा बवाल हो चुका है और अगर सिद्धार्थ यहाँ आ गया तो सबको पता चल जाएगा कि उसका रिश्ता जिस सिद्धांत के नाम से छिपाया जा रहा है असल में वो सिद्धार्थ के साथ है। लेकिन सिद्धार्थ अब पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उसका कहना है कि सच एक ना एक दिन सामने आना ही है, तो आज ही सही। समायरा उसको समझाती है कि मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो सीधे पूछता है समायरा से कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है, तो समायरा रोते हुए हाँ कहती है। तो बस यही सुनकर सिद्धार्थ अपना फैसला पक्का कर लेता है। वो कहता है कि अगर वो सच में उससे प्यार करती है तो अब वो खुद उसके पास आएगा और वो भी अभी। इतना बोलकर सिद्धार्थ फोन रख देता है और समायरा से मिलने के लिए वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ शांति निकेतन के पास पहुंच चुका होता है। वो घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि सिद्धांत उसको रोक लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। तो सिद्धार्थ कहता है कि उसे जाने दे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। समायरा को उसी के घर में कैद करके रखा गया है और परसों उसकी सगाई है। वो इस तरह चुप बैठकर ये सब नहीं देख सकता। लेकिन सिद्धांत उसको रोकते हुए कहता है कि वो उसे समझाने ही आया है। तृप्ति आंटी ने उसे फोन करके कहा है कि वो सिद्धार्थ को किसी तरह रोक ले।
सिद्धार्थ कहता है कि अगर वो समझाने आया था तो अब समझा चुका है, इसलिए उसे जाने दे। लेकिन सिद्धांत उसको ठंडे दिमाग से सोचने को कहता है। वो कहता है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही इतनी राइवलरी है और अगर सिद्धार्थ सीधे अंदर गया तो मामला और बिगड़ सकता है। वो कहता है कि तृप्ति ने भरोसा दिया है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। सिद्धार्थ सवाल करता है कि आखिर वो क्या ठीक करेंगी और उनके पास कितना समय बचा है। उसके लिए समायरा की सगाई परसों होने वाली है, इसलिए वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो सिद्धांत उससे पूछता है कि क्या उसे तृप्ति पर भरोसा नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है कि उसे तृप्ति पर नहीं बल्कि समायरा के पिता करण पर भरोसा नहीं है। वो अंदर जाकर सब ठीक करना चाहता है। तो सिद्धार्थ आगे फिर बढ़ने लगता है। तभी सिद्धांत उसे उसकी एक कमजोर कड़ी याद दिलाता है। वो पूछता है कि क्या वो तृप्ति को अपनी सगी मां नहीं मानता। तो सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी सिद्धांत उसको समझाता है कि अगर यही बात उसकी सगी मां ने कही होती तो क्या वो उसकी बात नहीं मानता। फिर वो सिद्धार्थ से कहता है कि वो खुद जाकर करण से बात करके आता है और अगर सिद्धार्थ को उस पर भरोसा है तो वो जाकर गाड़ी में बैठ जाए। तो सिद्धांत की बात मानकर सिद्धार्थ गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उधर सिद्धांत शांति निकेतन के गेट के अंदर जाने लगता है, लेकिन अंदर जाने के बजाय सिद्धांत मनी मन सोचता है कि उसने तृप्ति आंटी से वादा किया है और अब सिद्धार्थ को भी भरोसा दिलाना है कि उसने करण से बात कर ली है, इसलिए उसे बस अंदर जाने की एक्टिंग करनी है। वो वास्तव में अंदर नहीं जाता और वहीं बाहर रुककर सोचता है कि किसी तरह आज का दिन निकल जाए। कुछ देर बाद सिद्धांत वापस जाने लगता है। तभी पीछे से करण की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे रोककर पूछता है कि कौन है। तो सिद्धांत पीछे मुड़कर करण को देखता है और उसको देखते ही घबरा जाता है। करण को भी रौनक द्वारा दिखाई गई वही तस्वीर याद आ जाती है जिसमें उसने सिद्धांत को देखा था। करण गुस्से के मारे उसके पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके घर तक आने की। उसी टाइम सिद्धार्थ के फोन पर इधर तृप्ति का कॉल आता है। वो पूछती है कि वो कहाँ है और कहीं वो अंदर तो नहीं चला गया। तो सिद्धार्थ की नजर सामने पड़ती है जहां करण सिद्धांत के साथ गुस्से में खड़ा होता है। वो तृप्ति को कहता है कि यहाँ कुछ परेशानी हो गई है और सिद्धांत को समायरा के पिता ने पकड़ लिया है, इसलिए उसे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन तृप्ति उसे सख्ती से रोक देती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी बीच में नहीं पड़ेगा और वहीं गाड़ी में बैठा रहेगा। सिद्धार्थ पूछता है कि ऐसा क्यों। तो तृप्ति समझाती है कि अगर वो अभी बीच में आया तो समायरा और उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। वो सिद्धार्थ को याद दिलाती कि उसने वादा किया है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, इसलिए उसे उस पर भरोसा रखना चाहिए। उधर करण सिद्धांत को कॉलर से पकड़कर गेट के बाहर ले आता है। वो उसे कड़ी चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ या उसकी बेटी के आसपास दिखाई दिया तो वो सीधे पुलिस में कंप्लेंट करेगा। इतना बोलकर करण उसको धक्का देकर वहां से निकल जाने को कहता है। तो सिद्धांत भी वहां से भाग जाता है। तभी ये पूरा दृश्य तुलसी ऊपर खड़ी होकर खिड़की से देख रही होती है। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई देती है। इसके बाद अगला सीन करण के कमरे का होता है। करण अकेला बैठा होता है और सबसे पहले पार्थ के बारे में सोच रहा होता है। उसके साथ बिताए हुए पल और उससे जुड़ी पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने घूमने लगती है। इसके बाद करण को समायरा की शादी से जुड़ी बातें याद आने लगती हैं। उसे वो बातचीत याद आती है जब नंदिनी ने समायरा से पूछा था कि क्या वो शादी के लिए तैयार है और समायरा ने भी हाँ में जवाब दिया था और उसी के बाद नंदिनी ने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी थी। फिर करण को लड़के वालों की वो बात भी याद आती है जब उन्होंने समायरा को पसंद करने और पराग को उसे सबसे ज्यादा पसंद होने की बात कही थी। उसे तुलसी की वो बात भी याद आती है कि रिश्ता तय करने से पहले लड़की की इच्छा जानना भी जरूरी है। इसके बाद करण के सामने रौनक द्वारा दिखाई गई वो तस्वीर भी घूमने लगती है। इन सारी बातों को याद करते हुए करण खुद से सवाल करने लगता है कि समायरा ये क्यों नहीं समझ पा रही कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसी में उसकी भलाई है। एक पिता के तौर पर उसने आखिर क्या गलत चाहा था, उससे कहाँ गलती हुई। करण पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है जैसे सबसे बड़ा धोखा उसने खुद को ही दिया हो और आखिर में बेहद भावुक होकर करण अकेले बैठा यही महसूस करता है कि इस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं है। अगली सुबह शांति निकेतन में करण और नंदिनी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। करण नंदिनी से कहता है कि सगाई बहुत जल्दबाजी में हो रही है, इसलिए फिलहाल सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया गया है। वो ये भी पूछता है कि क्या सभी को मैसेज भेज दिया गया है। तो नंदिनी कहती है कि हाँ। इसके बाद करण आने वाले सामान की तैयारियों के बारे में भी पूछता है। सब ठीक होने की बात सुनकर वो नंदिनी से कहता है कि एक बार पराग की माँ से भी बात कर ले, ताकि अगर उनके परिवार में कोई अलग रस्म हो या सगुन में कुछ खास देना होता हो तो उसकी तैयारी पहले से की जा सके। करण समायरा की ड्रेस भी फाइनल करने के लिए कहता है। वो साफ चाहता है कि भले ही सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा हो, लेकिन सगाई की किसी भी तैयारी में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। तभी नंदिनी एक जरूरी सवाल उठाती है। वो कहती है कि घर की बेटी की सगाई है, इसलिए अगर करण को ठीक लगे तो गौतम और दामिनी को भी बुलाना चाहिए। आखिर वे परिवार का हिस्सा हैं और जिस तरह वे मजबूरी में ही सही लेकिन नकुल और वैष्णवी के फंक्शन में शामिल हुए थे, उसी तरह समायरा की खुशी में भी परिवार का साथ होना जरूरी है।
नंदिनी करण को समझाती है कि शादी ब्याह में सिर्फ मेहमान नहीं, पूरा परिवार देखा जाता है। अगर घर के ही लोग साथ नहीं होंगे तो बाहर से आने वाले लोग भी सवाल करेंगे। साथ ही वो करण को यह भी एहसास दिलाती है कि वो खुद भी धीरे धीरे परिवार से दूर और अकेला पड़ता जा रहा है। अगर पूरा परिवार साथ रहेगा तो शायद माहौल भी बेहतर होगा। तो नंदिनी की बात सुनकर करण कुछ कहता नहीं, वो चुपचाप उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी नजर सीधे गौतम की तरफ चली जाती है। उधर गौतम अपनी तरफ बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर करण पर पड़ती है। अचानक करण उसी की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। करण अपनी लाइन क्रॉस करके गौतम की साइड पर आ रहा होता है। इधर करण को अपनी ओर आता देखकर गौतम के साथ नकुल, वैष्णवी और शोभा भी हैरान नजर आते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर करण पहली बार खुद उनकी तरफ क्यों आ रहा है। दूर खड़ी तुलसी की नजर भी करण पर पड़ जाती है। करण को गौतम की तरफ बढ़ते देखकर तुलसी भी चौंक जाती है। और इसी सवाल के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करण सच में गौतम और बाकी परिवार को समायरा की सगाई में बुलाने वाला है, या फिर करण का गौतम की तरफ बढ़ना किसी बड़े टकराव का संकेत है? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।